मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल पर जमकर बरसे कमलनाथ। कहा दबाव डालने के लिए मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल ऐसे दिखाए गए हैं और झूठा भारतीय जनता पार्टी का माहौल बनाने के लिए ही ऐसे एग्जिट पोल दिखाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सबको पता है कि अब यानी कि कल ही 3 तारीख को सभी 5 राज्यों के नतीजे आने थे, लेकिन कल 4 राज्यों के नतीजे आएंगे और एक राज्य शायद मिजोरम के बाद में आएंगे। वहीं आपको बता दें कि अब इन 4 राज्यों में से मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ ये मुख्य है। छत्तीसगढ़ में सभी एग्जिट पोल ने कांग्रेस की एक तरफा जीत बताई है, तो वहीं पर मध्य प्रदेश और राजस्थान में सभी टीवी चैनल्स या अखबार के लगातार जो एग्जिट पोल आए हैं वो सब लगभग अलग है और बटे हुए हैं। तो वहीं पर जब मध्य प्रदेश की बात आती है तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कमलनाथ ने एग्जिट पोल पर निशाना साधा है, क्योंकि एग्जिट पोल में जैसे आज तक का है या फिर और भी है एग्जिट पोल न्यूज 24 के है, तो वो एग्जिट पोल ऐसे आए हैं जिसमें कांग्रेस की हार दिखा रखी है और कांग्रेस को लगभग 70 सीटों पर ही सीमित होते हुए दिखा रहा है और भारतीय जनता पार्टी 100+ सीटें हासिल करती दिखाई दे रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है कुछ एग्जिट पोल में। तो इसको लेकर मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता कमलनाथ ने आरोप लगाया कि ये सब माहौल बनाने के लिए दिखाया जा रहा है और उन्होंने साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी कहा कि आपको सतर्क रहना है और सुरक्षित गिनती करवानी है, वोटों की होगी। तो उसको लेकर सवाल उठाया है और कहीं ना कहीं ये सवाल पहले भी उठते रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कहीं या विपक्ष की तरफ से ईवीएम पर भी सवाल उठते रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार क्यों मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता कमलनाथ आरोप लगा रहे हैं और जो न्यूज एजेंसियों ने सर्वे किए हैं उन्हीं पर आरोप लगा रहे कि वो ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जिसके कारण के दबाव बने, चुनाव आयोग पर दबाव बनाना चाहते हैं। हालांकि ये मुझे लग रहा कहीं से भी सही नहीं है और ऐसे किसी भी एग्जिट पोल से शायद चुनाव आयोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ये एक मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ ने कहा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ हो भी सकती है। लेकिन अब उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पदाधिकारियों को मतगणना के दिन तैयार रहना चाहिए और हम सभी जीतने के लिए तैयार है और सभी एकजुट रहे। यदि आपको पार्टी कार्यकर्ताओं को कोई समस्या महसूस होती है तो कृपया सीधा मुझसे बात करें या 3 दिसंबर को प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय को सूचित करें। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने वाली है। तो ये आरोप लगा रहे हैं कमलनाथ और साथ में कह रहे हैं कि जैसे बूथ कैप्चरिंग वगैरह की जो घटनाएं आती है उनको लेकर भी सतर्क रहती कांग्रेस। और पिछली बार भी जैसे आपको याद होगा तो बहुत जगह पर ईवीएम की रखवाली तक की गई थी कि कहीं कोई गड़बड़ ना करे, शरारती तत्व ईवीएम ना ले जाइए, ऐसा कुछ और ये आरोप लगते रहे हैं। लेकिन अब कमलनाथ ने कहा है कि कांग्रेस आ रही है सत्ता में और ये चुनाव आयोग पर दबाव बनाने के लिए ऐसे ऐसे एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं। अगर ऐसा ही है तो फिर कांग्रेस की क्यों जीत दिखा रखी है। एबीपी न्यूज का सी वोटर का सर्वे है, इंडिया टीवी है और भी बहुत सारे सर्वे जो कांग्रेस की भी जीत दिखा रहे, वो मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी और तेलंगाना में भी और राजस्थान में भी। तो फिर वो क्या है, तो ये कमलनाथ जी को समझना होगा शायद। लेकिन वो कह रहे कि कांग्रेस जीत रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तैयार रहना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि जो एग्जिट पोल ने भविष्यवाणी की थी उसमें क्या था। दैनिक भास्कर ने भाजपा को 95 से 115 सीटें दी थी और कांग्रेस को 105 से 120 सीटें दी थी। तो फिर कमलनाथ जी दैनिक भास्कर पर क्या बोलेंगे। और जो इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया ने भाजपा को 140 से 162 सीटें दी और कांग्रेस को 70 से 89 सीटें दी। और जो टुडे चाणक्य का है उन्होंने भाजपा को 151 सीटें दी और कांग्रेस को 74 सीटें दी। शायद यही दो सर्वे है जो सबसे ज्यादा कांग्रेस को खटक रहे होंगे कि ये एग्जिट पोल आए जो न्यूज 24 का और इंडिया टुडे का, और इन्हीं को लेकर शायद ये बयानबाजी हो रही है अब। और वहीं आपको बता दें जन की बात एग्जिट पोल ने भविष्यवाणी की थी कि भाजपा को 100 से 123 सीटें मिलेंगी और कांग्रेस को 102 से 125 सीटें मिल सकती है। और रिपब्लिक टीवी के मैट्रिज ने भाजपा को 118 से 130 सीटें दी थी जबकि कांग्रेस को केवल 97 से 107 सीटें दी थी। और यही कारण है कि शायद एग्जिट पोल पर निशाना साध रहे कमलनाथ और कह रहे कि
कांग्रेस जीत रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हौसला रखना है। और ये एग्जिट पोल इसीलिए दिखाए जा रहे हैं ताकि जो खासकर कांग्रेस का सही नहीं दिखा रहे और कांग्रेस को हार दिखा रहे उनके बारे में कह रहे हैं कि शायद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हौसला टूट जाए और उसके बाद चुनाव आयोग के अधिकारियों पर दबाव बनाया जा सके। ऐसे आरोप लगा रहे हैं कमलनाथ जी। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में कौन जीतने वाला है? क्योंकि पिछली बार भी विधानसभा चुनाव हुए थे, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन तोड़-फोड़ की राजनीति चली और ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा ने अपने पक्ष में लिया और कमलनाथ की सरकार गिराकर वापिस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने थे और भाजपा की सरकार बन गई थी। अब देखना होगा कल किसके पास से आती है सरकार, कमलनाथ या फिर कमल। दोस्तों, आप क्या कहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।